गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। गणेश जी भगवान की जय। आज कार्तिक मास के चौथे दिन है, संकष्टी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा आरती। आज कार्तिक मास के चौथे दिन, तिथि 10 अक्टूबर, जो करवा चौथ का दिन विशेष माता एवं बहने के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है। आज गणेश जी की कथा से श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई है, जिसे सुनने से राजा अगस्त मुनि समुद्र के किनारे तप कर रहे थे, जब एक पक्षी ने अंडे समुद्र में बहा कर गिरा दिया तो पक्षी ने गुस्से में समुद्र को सुखाने का प्रयास किया। समुद्र में जल को पीते हुए अगस्त मुनि को चिंता हुई कि उन्होंने गणेश जी की स्मरण किए और कष्ट चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी किए, जो आज ही का दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। गणेश जी का स्मरण करते हुए और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किए। 3 महीने के बाद व्रत का बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और अगस्त मुनि को समुद्र में पानी पीने में मदद मिला। श्री कृष्ण ने राजा धर्मराज को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास के चतुर्थी का व्रत करेगा और रात्रि में चंद्रमा को पूजा करके आराधना करके उनके कष्ट दूर करेंगे और उन्हें पुत्र पौत्री धन संपत्ति सुख समृद्धि अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान गणेश जी भगवान की जय। अब एक अन्य पौराणिक कथा विस्तार से। पार्वती जी कहते हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर भास्करता, ओ श्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा की जाएगी, किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक मास के चतुर्थी का नाम संकष्टा चतुर्थी है। उसी दिन पिन नाम का गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन में दुर्वा रिद्धि सिद्धि का भी उचित वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। भोजन बार बार करना नहीं चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का महत्व कहता हूँ, सुनो, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक मास के संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़ीद मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को स्वर्ग सिद्धि प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि बिरसासुर दैत्य ने भूमि को जीतने के लिए संपूर्ण देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया था और संपूर्ण भूमि पर राज करने के लिए बिरसासुर ने आज ही के दिन कार्तिक मास के चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के दिन ही किया था। सभी देवताएं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे। भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी को बारे में बताए थे। उन्होंने देवताओं को अनेक लोगों का निष्कर्ष कर दिए थे। परिणाम स्वरूप देवतागण लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र नित्य और भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवताओं की बात सुनकर विष्णु ने कहा, समुद्र द्वीप में बसाने के कारण दैत्य निपत हो गया है, इच्छुक एक बलशील हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहे कि देव के द्वारा मरण का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है, अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि श्रेष्ठ मुनि समुद्र को पी जा रहे थे, तब दैत्य लोग अपने पिता के आपस चले गए। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि का सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवतागण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किए। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही मैं पूर्ण करूंगी। मुनि की बात सुनकर सब देवता अपने अपने लोग को चल गए। इधर मुनि की चिंता हुई कि 1 लाख योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे
पापी कर सकता हूँ। तब गणेश जी की स्मरण करके संकट चतुर्थी का उत्तम व्रत को विधि पूर्वक मात्र से ही 3 महीने तक व्रत करने लगे। करने के बाद उन पर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र का सहज ही पानी करके सुखा डाला। उसे समय व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निश्चय कवच इत्यादि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिए। गणेश जी की इस बात को पार्वती जी की अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मेरा पुत्र विघ्नहर्ता और सर्व सिद्धि की प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य वापस पा सकते हैं। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज का प्राप्त किए। केवल कथा श्रवण करने से ही 1000 यज्ञ यज्ञ और करोड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होगी। साथ ही पुत्र पुत्री वृद्धि धन संपत्ति सुख समृद्धि यशवय सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो कार्तिक मास के गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत को कथा पढ़ता है एवं सुनता है, हुंकार भरता है, उनके भगवान गणेश जी सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, पार्वती नंदन गणेश भगवान की जय। अब सुनिए एक अन्य मंचित और श्रद्धा भाव से गणेश भगवान की आरती जरूर सुने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सो मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता I have an idea for a competition to test the strength and intelligence of both children. Oh, that sounds wonderful. पुत्र देती निर्धन को माया, सूर शाम शरण आए सकल कीज सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। 5 देवी रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय गणेश।